आज हमें इवेंट हैंडलिंग करनी है। हमने कल स्टार्ट कर दिया था, इवेंट हैंडल करना सिखाया था। कल कुछ हमने क्लिक इवेंट कल बता रहे थे उनके बारे में। आज भी पहले वहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि एक क्लिक इवेंट बनाना है। तो क्लिक इवेंट का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसा इवेंट जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम अपने वेब पेज पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उस एक्टिविटी के अगेंस्ट कुछ एक्शन होगा, तो उसको इवेंट जनरेशन कहते हैं। और इस तरीके के काम के लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको कि हम परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं आपके सिलेबस में भी, इनफैक्ट आपको जो दिए गए काफी सारे हैं, उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्लिक इवेंट की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन लिखा है। फंक्शन का नाम हमारी चॉइस का है और हमने एक आईडी बनाई है यहाँ पे। ये आईडी हम ऊपर अपना दे करके आए हैं, ये आईडी हमने लिखी है। ये आईडी को हम अपने HTML के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके के लिए आपको पता है कि अपने आईडी के नाम के साथ डॉट इनर HTML आप लिखेंगे। और इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो ये लाइन प्रिंट हो जाए, वेलकम टू नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। मगर ये कहाँ पर हो, उसके लिए हमने एक हेडिंग बनाई है और उस हेडिंग पर हम ऑन क्लिक इवेंट जनरेट कर रहे हैं। ऑन क्लिक इवेंट मतलब उस हेडिंग पर क्लिक करने पर क्या हो। तो ये ऑन क्लिक इवेंट हमने बनाया कि जैसे ही क्लिक किया जाए तो क्या हो, उसके लिए हमने यहाँ पे कहा फंक्शन को कॉल किया, यही फंक्शन जो नीचे हम बना के आए हैं। और इस फंक्शन को कनेक्ट किया है, इस फंक्शन मतलब इस स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है इस फंक्शन के साथ दिस कीवर्ड से। ये दिस एक कीवर्ड है जो हमें इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा है। इस कीवर्ड को आपको ऐसे ही लिखना है, आप इसमें स्मॉल या कैपिटल कुछ अलग नहीं कर सकते, पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे ही हम ये अपना हेडिंग लिखेंगे तो हम क्या लिखना चाहते हैं तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे क्लिक हियर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो होगा क्या कि हमें अपनी साइट पर सबसे पहले ये डेटा लिखा हुआ दिखाई देगा, एक हेडिंग लिखी दिखाई देगी। उस हेडिंग पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर ये फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के कॉल होते ही ये लाइन यहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फाइल एक्सप्लोरर विंडो में आ जाते हैं और ऑन क्लिक पे हम बात करते हैं। ऑन क्लिक 1 है ये हमारा, ये यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए। तो ये हमें यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, यही हेडिंग हमने H1 टैग में अपनी लिखी हुई है, देखिए। और जैसे ही हम पॉइंटर यहाँ पर रखकर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही क्या होता है, वो हमारा जो हेडिंग था वो डिसअपियर हो गया और उसकी जगह में आपका क्या आ गया, वेलकम टू नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके लिए एक फंक्शन बना रखा था ये काम करने के लिए, और उस फंक्शन में हमने टेक्स्ट को अपनी मर्जी से टाइप कर रखा था। जरूरी नहीं आप ये लिखें, आप मान लीजिए कुछ भी और कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया this is a code of JavaScript, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सेव करेंगे इसे हम और वहां पर जाके अपने ब्राउजर विंडो में हम इसको दोबारा से रन कराएंगे। देखिए क्लिक है तो जो भी आप यहाँ डेटा लिख देंगे हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्लिक इवेंट हमने बनाया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है, इसी तरीके का है यहाँ पर भी, बस ये था कि वहां हमने टेक्स्ट लिखा था, लेकिन अगर हम टेक्स्ट की जगह जहाँ पे लिखा हुआ था क्लिक हियर, हमने जो लिखा था वो एक सिंपल सी लाइन थी, एक हेडिंग टैग में लिखा था। लेकिन अगर हम उसके लिए बटन बनाना चाहते हैं तो बटन बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप के अंदर बटन का बनाना पड़ता है, आपको पता ही है। तो ये अपने बॉडी टैग के अंदर हमने बटन बनाया, उसके ऊपर हमने लिख दिया क्लिक हियर बटन के ऊपर, और उस पर एक इवेंट बनाया, ऑन क्लिक इवेंट बनाया। और ऑन क्लिक इवेंट बनाने पे फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन बिल्कुल वैसे ही कॉल किया जैसे हमें कॉल करना था, फंक्शन हमने बनाया। और यहाँ पर बटन के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डॉलर सिंबल का यूज करना पड़ेगा अपने दिस कीवर्ड के साथ। और उसके बाद में हम उसकी स्टाइलिंग भी कर रहे हैं, मतलब कि जो टैग है, जो कंटेंट है हमारा, वो 20 पिक्सल्स वाइड हो जाए, यानी जो हमारा बटन है वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। और कनेक्शन जो है यहाँ पर बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ तो हमने ये दिस कीवर्ड लिया हुआ है, इससे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज हमारी एक आईडी हमें जो बनानी पड़ेगी वो हमने यहाँ पे पी टैग में स्क्रिप्ट टैग के बाहर देना है। ये भी ध्यान रखना आपको कि ये जो आईडी आपको देनी है ये स्क्रिप्ट टैग के बाहर देनी है। तो आईडी और कोई भी आईडी आपने अपना दी, वो आईडी जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं माई आईडी, अपना कोई भी नाम अपनी आईडी के लिए आपने यहाँ पे दे दिया। अब ये से हम सेव करेंगे, दोबारा से जाएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में और रन कराएंगे। तो रन कराने पे देखिए पहली चीज तो आप जो डिफरेंस देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पिछले वाले वेब पेज में यहाँ पे टेक्स्ट था, इस वेब पेज में एक बटन बना है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जैसे इस बटन पर हम क्लिक करेंगे ये देखिए बटन हमारा वाइड हो गया, 20 पिक्सल्स इसकी विड्थ हो गई। तो इस तरीके से ये चीज आप कर सकते हैं।
और किस तरह के इवेंट आप जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे एक और क्लिक इवेंट है, ये मैं कल बता चुकी हूँ। अच्छा, कल की क्लास में, ये कल का वीडियो आप देखिएगा तो ये सारी चीजें कल हम बता चुके हैं। ये हम क्लोज कर दे रहे हैं, जो कल वाले रिपीट हो रहा है ये वाला। अब हम आज की बात करते हैं। आज अब हमें जो है क्या क्या बताना है। तो देखिए, वैसे तो आपकी बुक में कई सारे हमने देखा कि बहुत सारे इवेंट्स दिए हैं, लेकिन पहली बात, उनमें से बहुत से इवेंट्स ऐसे भी हैं जो कि क्रोम सपोर्ट नहीं करता, कुछ ऐसे हैं जो कि क्रोम ही सपोर्ट करता है। तो हम जो हमारे क्रोम सपोर्ट कर रहा है बेसिकली हम वही बताएंगे। जैसे इसमें ऑफलाइन और ऑन अबोर्ड, ये दो आपके यहाँ पे इवेंट्स दिए गए हैं, उनके इवेंट की प्रॉपर्टीज दी गई हैं। तो ये दोनों इवेंट आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर ही सपोर्ट करता है। आप अपनी बुक में देखिएगा, जो शुरू के दो दिए गए हैं एट्रीब्यूट्स, ऑफलाइन एट्रीब्यूट और ऑन अबाउट एट्रीब्यूट, ये दोनों जो है आपके, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करता है, उनको वही सपोर्ट करता है। तो ये क्रोम में नहीं चलते, इसलिए इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अपनी हम नेक्स्ट, हमारा जो है वो है हमारा ऑन बिफोर प्रिंट। ऑन बिफोर प्रिंट का मतलब ये कि जैसे आप कोई वेब पेज देख रहे हैं, अब आपको उस वेब पेज को प्रिंट करना है। तो प्रिंट कराने के लिए जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, आप Ctrl+P प्रेस करेंगे। तो जैसे ही Ctrl+P प्रेस करेंगे तो आपका वेब पेज भी रिस्पॉन्ड करेगा, माने वो आपको बताएगा यू आर अबाउट टू प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट और यू आर अबाउट टू प्रिंट दिस वेब पेज। तो वो आपको पास ओके का एक ऑप्शन होगा, क्योंकि वो आपको एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स वहां पर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा अलर्ट डायलॉग बॉक्स? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपने फंक्शन को देख लेते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया, और आपको याद होगा लास्ट किसी वीडियो में हमने आपको अलर्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में बताया। तो यहाँ फंक्शन के अंदर सिर्फ हमने ये किया हुआ है कि यहाँ पर अलर्ट डायलॉग बॉक्स बनाया और उसमें एक मैसेज प्रिंट कर दिया, और इस फंक्शन का नाम रखा है माई फंक्शन। और ये फंक्शन हमने कहाँ पे कॉल किया है, इसको हमने बॉडी टैग के अंदर कॉल किया है। ऑन बिफोर प्रिंट ये हमारा वो है, एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया। एक दो लाइनें हमने यहाँ पे प्रिंट कर दी हैं सिर्फ टेक्स्ट को दिखाने के लिए। और ये ऑन बिफोर प्रिंट जो है आपका ओपेरा में या सफारी में सपोर्ट नहीं होता, ये आपका क्रोम पे सपोर्ट करता है। तो इसे हम सेव कर रहे हैं और अपने ब्राउजर विंडो में जाकर के हम देखेंगे इसको, ऑन बिफोर प्रिंट, ये हमारा ऑन बिफोर प्रिंट। तो जैसे ही आप ये पेज देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ट्राई टू प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट। अब ट्राई टू प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट आप दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करके प्रिंट कमांड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, या आप Ctrl+P शॉर्टकट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। हमने जैसे ही क्लिक किया, देखिए उसमें लिख के आ गया यू आर अबाउट टू प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट। तो ये इसीलिए लिख के आया क्योंकि मैंने वहां पे अलर्ट अपना जो दिया हुआ है फंक्शन, उसमें ये टेक्स्ट डाला है। और जैसे ही हम ओके कहेंगे, तो ओके करते ही आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू खुल गया, अब आप चाहें तो उसे पीडीएफ के फॉर्म में सेव करें, और यहीं से सेव करने के बाद आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं। यदि प्रिंटर ऑन होगा, प्रिंटर में पेपर पड़ा होगा, तो प्रिंटिंग आपकी हो जाएगी और पेपर का प्रिंट आउट आपके पास निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से ये है आपका बिफोर प्रिंटिंग, मतलब बिफोर यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट, it will alert you, it will create an alert dialog box and it will tell you that you are about to print। कई बार ऐसा होता है कि गलती से कोई काम हो जाता है, माने हम प्रिंटिंग करना नहीं चाहते थे पर गलती से हो गया, तो हो गया, तो आपको बता रहा है कि साहब आप करने चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप ओके करें। इसी तरीके से आपका ये तो था बिफोर प्रिंटिंग। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर प्रिंट। ऑन आफ्टर प्रिंट में भी सब कुछ वही रहता है, बस आपका जो एट्रीब्यूट है वो चेंज हो जाता है। वहां पर हमारा क्या था, ऑन बिफोर प्रिंट था, यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या हो गया हमारा, ऑन आफ्टर प्रिंट। तो ऑन आफ्टर प्रिंट जैसे ही आप कहेंगे, तो अब यहाँ पर जो है आपका वो बता भी देगा, कंफर्म कर देगा आपको कि जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो गया है। इसको हम रन कराएंगे, अपने फाइल एक्सप्लोरर विंडो में जा रहे हैं और यहाँ पे ऑन आफ्टर प्रिंट खोल लेते हैं अपना। ये देखिए सेम विंडो है, वही है, अब की बार Ctrl+P करना है कीबोर्ड से, हमने जैसे ही प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लोडिंग प्रीव्यू, है ना। और अगर हम इसे सेव कर देते हैं, मतलब हम प्रिंटिंग कंफर्म कर देते हैं, हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है, और कुछ भी हमने यहाँ पे कोई नाम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, सेव, तो देखिए ये बता रहा है दिस डॉक्यूमेंट इज नाउ बीइंग प्रिंटेड। तो वो आपको बता दे रहा है, कंफर्म कर दे रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से बिफोर प्रिंट भी है, ऑन बिफोर प्रिंट और ऑन आफ्टर प्रिंट भी है, दोनों ही आपके इवेंट्स हैं जो आपको, और आपने ये देखे भी हैं, आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं, आपने प्रिंटिंग की कमांड दी होगी, तो कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के बॉक्स आते हैं। इनफैक्ट अगर आप नायलिट की साइट पे देखें तो बहुत बार इस तरह के कंफर्मेशन या अलर्ट बॉक्सेस आते हैं, खासतौर से अभी रिसेंटली आपने जो फॉर्म वगैरह भरे होंगे उसमें भी आपने देखा होगा। तो ये एक चीज है जो आप देख रहे हैं, वो चीजें आप भी इस तरह से अपने स्क्रिप्ट की कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से किसी पेज के लोड होने के लिए होता है कि कोई पेज लोड हो रहा है,
तो लोड होने के लिए क्या करना है, तब आप ऑन लोड इवेंट यूज करेंगे, ऑन लोड, और फंक्शन बना दिया। अलर्ट में सिर्फ आपने डाल दिया पेज इज लोडेड, तो वो आपको बताएगा कि पेज लोड हो गया है। देखेंगे जाकर के इसको हम यहाँ पर ऑन लोड, ये देखिए है ना, पेज जैसे लोड है लिख के तरह पेज इज लोडेड, और यहाँ पर पेज जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे उस पेज के जो भी कंटेंट्स है वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये ऑन लोड इवेंट है जिसे हम यूज करते हैं। ऑन लोड इवेंट के बाद में नेक्स्ट है हमारा बिफोर अनलोड। ऑन बिफोर अनलोड मतलब आप अनलोडिंग करना चाहते हैं उसके पहले आपको जो है यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए हमने गूगल की साइट पे जाना है, ठीक है, और गूगल की साइट पे जाने का मतलब ये है कि हम इस पेज से, करंट हमारा जो वेब पेज है उससे हम बाहर जाना चाहते हैं। तो बाहर जाने के लिए वो आपको कंफर्म करेगा कि जब आप बाहर जाना चाहते हैं, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जैसे कहेंगे कि यस लीव दिस पेज, तो फिर आपको वो उस पेज पर ले जाएगा। तो वो दूसरा पेज कौन सा है, वो हमने यहाँ पे गूगल का लगाया है, और यहाँ लिख रखा है क्लिक हेयर टू आस्क एनीथिंग टू गूगल। ये मैसेज हमारा स्क्रीन पे फ्लैश होगा। आपको दिखाते हैं ये चीज कैसे यहाँ पे दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है कुछ भी, रीलोड दिस पेज और क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू इन्वोक द ऑन बिफोर इनलोड इवेंट। मतलब ये हमने आपको बता दिया कि क्लिक करिए लिंक पर, ये लिंक है तो मतलब ये एक ए टैग में हमने HREF दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू आस्क एनीथिंग टू गूगल, ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट है जो हमने अपनी मर्जी से लिख दिया है। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, माने करंट वेब पेज को छोड़ के हम दूसरे वेब पेज पे जा रहे हैं, तो देखिए तुरंत क्या होगा यहाँ पर, तुरंत लिख करके आ गया लीव साइट, चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेव, है ना। मतलब एक कंफर्मेशन दे दिया। तो ऑन बिफोर अनलोड जो हमारा एट्रीब्यूट है वो आपको कंफर्म करता है कि कोई वेबसाइट अगर आप बिना कुछ उसमें सेव किए हुए, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे थे और फॉर्म भरते भरते अचानक कोई लिंक आपको मिला और आपने उस पर क्लिक कर दिया, लेकिन आपने जो डेटा उसमें फीड किया वो भी सबमिट नहीं किया या सेव नहीं किया, वहां पे जो भी ऑप्शन आपसे एक्सपेक्ट किया गया था, तो वो आपको कंफर्म करेगा कि क्या आप इस साइट को बिना कुछ सेव के बाहर जा रहे हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं दैट विल बी रिस्की, है ना, क्योंकि जो डेटा जो चेंजेस आपने किए वो सेव नहीं होंगे। तो वो अगर आप फिर भी आपने कहा हाँ हाँ मुझे छोड़ के जाना है, तो लीव ऑप्शन का यूज करेंगे, और जैसे आप लीव ऑप्शन का यूज करेंगे तो जो भी आपने लिंक दिया होगा, जिस साइट का या जिस पेज का आपने लिंक दिया होगा, वो साइट आपके सामने से खुल के आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर गूगल का दिया है तो उसने गूगल का पेज आपको खोल करके दिखा दिया है यहाँ पे, है ना। और अगर बाई चांस इसको हम दोबारा से रन करा रहे हैं, यही वाला पेज, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस लिंक पर और ये आता और हम कहते हैं कैंसिल, तो कैंसिल करने पर क्या होता कि हम जो भी करंट पेज है उसी पे रह जाते और कंटेंट हमारे जैसे थे वो एग्जैक्टली हमको वैसे के वैसे ही दिखाई दे जाते थे। तो इस तरीके से आप ये अपना एक कंफर्मेशन दे सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपना ये एट्रीब्यूट। इसको हम फिलहाल लीव कर रहे हैं इसको। तो ये हमारा बिफोर अनलोड हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन ब्लर। ऑन ब्लर क्या है कि जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं किसी बॉक्स के अंदर, तो लिखने पर वो जैसे ही आप उस बॉक्स से मूव करते हैं किसी दूसरे ऑप्शन में या किसी दूसरे बॉक्स में, तो क्या होता है कि वो टेक्स्ट आपका लाइट कलर का हो जाता है। तो मतलब ब्लर का मतलब ये डिम होना, थोड़ा सा क्लियर ना हो, क्लैरिटी ना हो दिखने में। तो यही चीज अगर आपको करनी है तो आप ऑन ब्लर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, एक वेरिएबल लिया है हमने, और उसमें हम एक मतलब एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं। एफ नेम हमने डाल दिया, मान लीजिए फादर्स नेम हम ले रहे हैं, और जो कंटेंट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज तो हम पिछली क्लास में भी पिछले एक किसी सेशन में बता चुके हैं आपको। लेकिन अब करना क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा कि एंटर योर नेम, है ना, तो नेम के लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया इनपुट टाइप और एक आईडी बना दी उसकी एफ नेम, और ऑन ब्लर में हमने माई फंक्शन को कॉल किया। ऑन ब्लर क्या है, एट्रीब्यूट है, तो जैसे ही ब्लर होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और जो टेक्स्ट है वो आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि टू अपर केस फंक्शन लिखा हुआ है। ये देखिए हम आपको इसको दिखा देते हैं यहाँ पे। अभी सिंपल सा पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एंटर योर नेम। आपने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, मान लीजिए
ये लिखा। अब जैसे ही इसके बाद हम कहीं और क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर क्या होगा कि हमारा जो ये टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में, और ये आपका जो है डिम हो जाएगा, टेक्स्ट जो है वो डिम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑन ब्लर। ऑन ब्लर के बाद में है ऑन चेंज। ऑन चेंज में जो है आपका, जैसे आपने कोई ऑप्शन यूज किया, मतलब कोई लिस्ट दे दी है, यहाँ पर हमने एग्जांपल में एक लिस्ट बना के दी है, और उस लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस दिए हैं, और लास्ट में हम पूछ रहे हैं यूजर से कि आप इसमें जो है यहाँ पर क्या चीज यूज करना चाहते हैं। कुछ हमने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, तो वो हम यहाँ पे यही एक ऑप्शंस दिए हुए हैं कई सारे, और यूजर जो भी ऑप्शन ऑप्ट करेगा उसके अगेंस्ट हम रिएक्ट करके बता रहे हैं कि भाई आपने ये कोर्स ऑप्ट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज की लिस्ट है कुछ हमारे पास, ये हमने ऐसे 3 4 5 ऑप्शंस बना दिए, एक तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे होता है वही हम यहाँ बना रहे और उसी को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए क्या है, अब आपको याद होगा HTML में आप इस काम के लिए क्या करते थे, आप सिलेक्ट टैग का यूज करते थे, और सिलेक्ट टैग में आप कुछ खास नहीं करते थे, वहां तो आप क्या डाल देते थे, आप ऑप्शन डालते थे, है ना। सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू MS वर्ड हमने डाल दिया, और ऑल्टरनेट टेक्स्ट हमने MS वर्ड लिख दिया। डिस्प्ले ये होगा, ये तो आपका एज इट इज, ये तो हम सिर्फ एक वैल्यू के लिए दे रहे हैं। फिर दूसरा ऑप्शन हमने डाल दिया MS एक्सेल, तीसरा हमने डाल दिया यहाँ पे MS पावरपॉइंट, और चौथा डाल दिया MS एक्सेस। ऐसे 2 3 4 5 और जितने भी आप चाहे यहाँ पर अपने ऑप्शंस बना सकते थे। देखिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं बना के। यहाँ पे आपने किया ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू टैली एस, ये करा, इसको क्लोज किया, और यहाँ पर लिख दिया हमने टैली एस, और लास्ट में हमने ऑप्शन टैग को क्लोज कर दिया। इसी तरीके से हम ये 2 3 है हमारे, तो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं तो, और यहाँ पर कर देते हैं जी। ठीक है, और ये सिलेक्ट टैग को हमने क्लोज कर दिया। आपको याद होगा सिलेक्ट टैग से रिलेटेड हमने बताया भी था कि एग्जाम में ट्रू फॉल्स ने या ये भी पूछा जा सकता है कि सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग दिया जाता है या ऑप्शन टैग को सिलेक्ट टैग के बाहर दिया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सिलेक्ट टैग जो है वो बाहर, मतलब सिलेक्ट मेन टैग होता है और ऑप्शन उसका सब टैग होता है। ऑप्शन को हमेशा सिलेक्ट के अंदर दिया जाता है। ये तो हमने अपने कंटेंट्स बना दिए। अब यहाँ पे हमने एक लाइन लिख दी, व्हेन यू सिलेक्ट अ न्यू कोर्स अ फंक्शन इज ट्रिगर्ड। एक फंक्शन हमारा इन्वोक होता है विच आउटपुट्स द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कोर्स। वो क्या बताएगा आपको कि आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है, वो आपको यहाँ पर बताएगा। ठीक है, और कैसे बताएगा उसके लिए हमने यहाँ पर एक आईडी बना दी है, अपने पी टैग में आईडी दी है जिसका नाम हमने माई आईडी लिख दिया, और ये स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम अपना फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो फंक्शन के लिए हमने नाम दिया माई फंक्शन, और ये माई फंक्शन कब एक्टिवेट होगा, जब ये आईडी यहाँ पर आएगी। देखिए ये अब आईडी हमने यहाँ पे लिख दी हुई है, एक आईडी दी है माई सिलेक्ट, और ऑन चेंज ये उसका एट्रीब्यूट दिया, और यहाँ पर ये फंक्शन को हमने कॉल किया है। और ये आईडी जो है, इस आईडी का हम यूज करेंगे जब नीचे हम अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया और उसमें वो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो यहाँ से दी गई होगी। तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए क्या कहा हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हम आईडी ऊपर देखे आए और आईडी का नाम क्या है, माई सिलेक्ट, तो आईडी यहीं पर भी वही लिख देंगे डॉट वैल्यू। यानी जो भी वैल्यू माई सिलेक्ट आईडी के थ्रू आएगी वो किस में जाकर के स्टोर हो जाएगी, एक्स में जाके स्टोर हो जाएगी। और हम बस कर क्या रहे हैं यहाँ पर, अब हम इसे अपने HTML के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक अपनी आईडी यहाँ पे और बना दी माई आईडी डॉट इनर HTML, और यहाँ लिख दिया है यू सिलेक्टेड प्लस एक्स। एक्स क्या है, एक्स के अंदर वो कोर्स का नाम पड़ा हुआ है जो कोर्स का वैल्यू वहां से सिलेक्ट किया गया है। इसे सेव करेंगे और इसको हम रन करा के देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट अ टॉपिक फॉर योर कोर्स फ्रॉम द लिस्ट। अब ये टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक हम ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए तो लिखा है व्हेन यू सिलेक्ट अ न्यू कोर्स अ फंक्शन इज ट्रिगर्ड व्हिच आउटपुट्स द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कोर्स।
तो बस अब हम यहाँ से कोई एक सिलेक्ट करते हैं। देखिए लिख के आ गया, हे यू सिलेक्टेड MS PowerPoint, यू सिलेक्टेड Tally Ace, यू सिलेक्टेड Tally Guru, यू सिलेक्टेड MS Excel। तो ये जो है आपका काम, ये तब होता है जब आप ये ऑन चेंज इवेंट अपना यहाँ पर जनरेट करते हैं और फंक्शन के अंदर आप इस चीज को इस तरह से एक्सेप्ट कराते हैं। इसके बाद आज का लास्ट है हमारा वीडियो रन करना। वीडियो रन कराने के लिए ऑन कैन प्ले हमारा जो है एट्रीब्यूट है, वो यूज किया जाता है। ऑन कैन प्ले एट्रीब्यूट आपका जो है इस काम के लिए आप यूज करते हैं और ये आपके वीडियोस को रन कराने के लिए। मगर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो है आपका वीडियो अगर बफर हो रहा है, मान लीजिए आप कोई बफरिंग हो रही है, तो वो वीडियो रुक रुक के चलेगा, मतलब बफर हो के चलेगा। अगर वो प्रॉपरली वो डाउनलोडेड नहीं है, सेव्ड नहीं है, तो अगर वो इंटरनेट पे चल रहा है लाइव, तो वो आपका बफर जो है, अगर बफरिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो बफर होगा, ठीक। लेकिन अगर आपका वो कंप्यूटर में सेव्ड था या मान लीजिए इंटरनेट स्पीड अच्छी है, तो बफरिंग की जरूरत नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि बफर होके ना चले, मतलब वो रुके ना, बफर भी हो रहा है तो वो रुके ना, जो आपका वीडियो है वो इजिली एंड तक चलता रहे, तो उसके लिए आप ऑन कैन प्ले की जगह पर ऑन कैन प्ले थ्रू एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। फिलहाल आपको ये बात यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी होंगी, एक तो ये जो अभी बताई, और दूसरी आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि जो वीडियो आप सेव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इस जगह पर रन कराने के लिए, उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखिए इस काम को करने के लिए वीडियो टैग का यूज करना होगा, क्योंकि वीडियो बॉडी टैग में भी जब आप यूज लगाते हैं HTML में, तब भी वीडियो टैग यूज करते हैं। यहाँ कंट्रोल्स आपने दिया, वीडियो कंट्रोल्स लिखना ही होता है, ये कीवर्ड है। और उसके बाद में ऑन कैन प्ले आपने एट्रीब्यूट दिया और यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर लिया। अब आप जब वीडियो डालेंगे तो वीडियो के लिए आपने सोर्स दिया है SRC, आपने पहले अपनी फाइल का नाम लिखा और टाइप, मतलब वो किस टाइप की फाइल है, एक MP4 वीडियो फाइल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वीडियो /MP4। और उसके बाद में उसी का सोर्स एक OGG फॉर्म में हमें यूज करना होता है, सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ एक्सटेंशन बदल जाएगा, .OGG हो जाएगा, और टाइप में भी वीडियो /OGG। और उसके बाद में जो है आप इसके वीडियो टैग को क्लोज करेंगे। ये चीज करने के बाद में नेक्स्ट फिर अब हमारे पास वीडियो होगा जिसको कि हम यूज करेंगे। तो वीडियो के लिए एक हमने यहाँ पे अपना सोर्स ले लिया है और यहाँ लिख दिया है वीडियो कर्टसी, मतलब लिख दिया, जरूरी नहीं कि आप लिखें, मगर वीडियो के बारे में यदि कुछ लिखना चाहते तो वो लिख सकते थे। और ये हमने अपने वीडियो के लिए एक लिंक दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद में हमने फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया फंक्शन, और अलर्ट दे दिया कैन स्टार्ट प्लेइंग वीडियो। माने जैसे ही हम फंक्शन अपने वीडियो के जो फाइल डिस्प्ले हो रही होगी उसके प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही सबसे पहले एक अलर्ट मैसेज आएगा कैन स्टार्ट प्लेइंग वीडियो, और फिर आपका वीडियो जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करेगा और फिर आप उसे प्ले कर सकते हैं। किस तरह से ये रन होगा हम इसको दिखाते हैं। ये देखिए, है ना, यहाँ पे लिखा है कैन स्टार्ट प्लेइंग, ये ऑन कैन प्ले की वजह से लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ से आपने कह दिया ओके। यहाँ पे देखें तो देखिए लिखा हुआ है वीडियो कर्टसी ऑफ सम लीव्स इन एयर, ये तो मैंने कुछ ऐसे वीडियो से रिलेटेड लिखने के लिए कर दिया और यहाँ से कहा ओके। तो जैसे ही हम ओके करेंगे देखिए ये वीडियो जो है हमें पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरा वीडियो है आपका 7 सेकंड का, 7 सेकंड्स का वीडियो है और ये दिख रहा है। अभी आपको प्ले का बटन भी दिख रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपका प्ले होने लगेगा। आपको इसकी वॉइस सुनाई नहीं देगी शायद, तो वॉइस इसलिए नहीं सुनाई देगी क्योंकि आपका जो मतलब ऑडियो ऑप्शन है वो इसके लिए काम नहीं करेगा। तो आप जब कोई अपना वीडियो यूज करेंगे अपने जो है सिस्टम पर, तब आप उस वीडियो की साउंड सुन सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा एक वीडियो था, हमने आपको दिखाया, बट आप कोई बड़े वीडियोस भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो हमारे इस वीडियो में बफरिंग का कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर बफरिंग का इशू होता तो यहाँ पर ही क्या करते, ऑन कैन प्ले की जगह में क्या लिख देते थे, ऑन कैन प्ले थ्रू। सेव करेंगे, यहाँ से रन कराएंगे, ओके। तो अगर बफरिंग का इशू भी होता तो ये वीडियो रुकता नहीं, स्टॉप नहीं होता, बफर होता रहता बैकग्राउंड में और ये वीडियो आपका चलता रहता। तो ये जो है आपके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे हैं आपके उसमें, लेकिन मैं जो है कुछ 10-12 और बताऊंगी आपको जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी की जरूरत है। और बस उस एट्रीब्यूट के खत्म होते ही एक फॉर्म वैलिडेशन का ऑप्शन रह जाता है हमारा। बाकी फिर ये जावास्क्रिप्ट जो है आई होप कि
3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, 2-3 दिन के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सारी चीजें आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर